बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप में जानी आम खबरों में आज आप जान सकेंगे। हुक्मरानी का ताज किसके सर, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, यू टर्न गलत चीज नहीं, और एशिया कप की मुंतकली। सबसे पहले बात करेंगे, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। बल्ला या शेर, तख्ते लाहौर किसका? अवाम का वोट करेगा फैसला। पंजाब असम्बली की 20 हिस्सों पर अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात का मार्का आज होगा। 45,80,000 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज मद्दे मुकाबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुसलसल नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 676 इंतहाई हसास और 1194 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब हैं। पंजाब रेंजर्स के दस्ते गश्त पर मामूर। कड़ा इम्तिहान, कौन संभालेगा कमान? पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? सूबाई असेंबली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। 40,96,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हल्कों में 175 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 676 इंतहाई हसास और 1,194 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब। पंजाब रेंजर्स के दस्ते गश्त पर मामूर। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुहिम जोरों पर रही। मरियम नवाज हल्कों में जोर आजमाई करती रहीं। कप्तान ने भी इलेक्शन के लिए अपना जोश दिखाया, खिलाड़ियों को साथ मिलाया और भरपूर रंग जमाया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज मद्दे मुकाबिल। PP 7 रावलपिंडी पर नून लीग के राजा सगीर और PTI के शब्बीर आवान में मुकाबला। PP 167 लाहौर में PTI के शब्बीर गुज्जर और नून लीग के नज़ीर चौहान में मुकाबला। PP 202 पर नून लीग के मलिक नोमान लंगड़ियार और PTI के गुलाम सरवर में जंग। PP 217 मुल्तान पर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और लीग के उम्मीदवार मोहम्मद सलमान में जोर का जोड़। ज़िमनी इलेक्शन के दीगर हल्कों में भी घुमसान का रन पड़ेगा। हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में हरीफों से खौफजदा। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। लोधरा से PTI के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर इज्जत जावेद को डराने धमकाने की कोशिशें। शिबली फराज को भी पुलिस की जानिब से हिरासा किया गया लेकिन गिरफ्तार न कर सकी। शिबली फराज कहते हैं कि पुलिस IG पंजाब की हिदायत पर हमें हिरासत कर रही है। जिला के अलावा बाहर के रिहायशियों को आने से भी रोका जा रहा है। पुलिस की एक बड़ी नफरी आई हुई है और बुनियादी तौर पे उनका मकसद है कि हमारी जो तैयारी है उसमें खलल डालें और हमसे वो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट और उसके जो कोई मुलाजिमीन भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो कोई भी इधर हमारे पास नहीं रह सकता। यानी कि ये एक इलेक्शन कैंपेन है और उसमें हमसे ये अंडरटेकिंग ली जा रही है कि हम इधर अकेले हैं और ना हमारे पास किसी को अलाउ करेंगे और अगर कोई आया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। ये देखें, ये एक बहुत भोंडा तरीका है। हुकूमत अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये धौंस भी दिला रहे हैं और वो हर चीज़ में हमारे पिछले कोई 2 घंटे उन्होंने ज़ाया किए हैं। किसी भी उसके कोई नहीं बनता, इसका सेंस नहीं बनता, कोई मंतक नहीं बनती कि कैंडिडेट के घर में आके और उससे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उससे लें। ये काम पुलिस का है। पुलिस को चाहिए कि वो सिक्योरिटी फराहम करे, न कि इधर आके और घुस के और कहे कि जी आप हमें दें एक अंडरटेकिंग कि जी इसमें कोई बाहर का बंदा कोई नहीं होगा। इलेक्शन है। शनाख्ती कार्ड 2 और 1,000 रुपये लो। लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का एक और मंसूबा सामने आ गया। बोल ने एक कॉल की ऑडियो हासिल की है जिसमें मुबैना तौर पर नून लीग का साबिक काउंसलर शहरी को एक शनाख्ती कार्ड के बदले 1,000 रुपये देने की ऑफ़र कर रहा है। साबिक काउंसलर इम्तियाज़ ने यह भी कहा कि कम से कम 20 शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। शहरी ने पूछा कि क्या 20 शनाख्ती कार्ड पर 20,000 रुपये मिलेंगे, जिस पर नून लीगी अहदेदार ने जवाब दिया कि बिल्कुल 20,000 रुपये मिलेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर से खौफजदा हो गई है। एक शख्स को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा पुल बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुल्क में कहीं भी जा सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता।
तख्ते लाहौर छिन जाने का खौफ, पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। हमजा सरकार एक अली अमीन गंडापुर से खौफजदा हो गई। पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने डेरा पुल को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने एक शख्स को रोकने के लिए हजारों शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। पुल बंद होने से दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गयी। पुलिस का कहना है कि पुल कल तक बंद रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुल्क में कहीं भी जा सकता हूँ। अगर इमरान खान इजाजत दें तो ये हुक्मरान मुझे कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते। ये मेरे ख्याल में बहुत ही गैर आईनी इक़दाम है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए मेरी नफरती लगाना जो है ये एक मजाक है। अगर मुझे इमरान खान इजाजत दे जाने की तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के अंदर कहीं भी जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता इसका। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये हुक्मरान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। हम खबर से इस वक्त आपको आगाह करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 24 घंटे के दौरान कोरोना से 21,233 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से 605 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 173 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। NIH की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21,233 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के 605 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 173 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी, फवाद चौधरी की शदीद मजम्मत। कहा कि पाबंदी न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है बल्कि इससे वफाक के इत्तेहाद और यगानगत को नुकसान पहुँचेगा। अली अमीन ने तमाम ज़िंदगी लाहौर में गुजारी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और NCA से पढ़ाई की। उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी माहौल ख़राब करने की कोशिश है। पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन मकबूल गुज्जर लाहौर पहुंच गए हैं। जौहर टाउन पुलिस ने SHO से मकालमा किया, पाबंदी के हुक्म पर दस्तखत कराए। मकबूल गुज्जर पुलिस से बहस तकरार के बाद गाड़ी में बैठकर चले गए। पाबंदी के बावजूद मकबूल गुज्जर की लाहौर आमद। जौहर टाउन पुलिस के SHO से मकालमा। आज़ाद कश्मीर असेंबली के रुकन मकबूल गुज्जर को लाहौर पहुंचने पर पुलिस ने रोक लिया। SHO ने हुकूमती ऑर्डर पर दस्तखत कराए और थाने चलने को कहा। आज़ाद कश्मीर का वजीर हूँ, रोका नहीं जा सकता। गैर कानूनी पाबंदी लगाई गई। मकबूल गुज्जर पुलिस से बहस तकरार के बाद गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए महकमा दाखिला से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा का कहना है कि मकबूल गुज्जर इस वक्त हिरासत में नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के नाम पर सूबाई महकमा दाखिला ने अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली और बेज़ाब्तगी रोकने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। धांधली के खिलाफ शिकायत के लिए बाज़ाब्ता हेल्पलाइन कायम कर दी है। अवाम इलेक्शन धांधली को रोकने के में अपना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अवाम धांधली, मशकूक सरगर्मी या पोलिंग सबोताज करने की कोशिश की वीडियो या तस्वीर लें। वीडियो को तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मैनेजमेंट सेल को व्हाट्सएप किया जा सकता है। इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। 0319923525 और इसके अलावा एक और नंबर भी जारी किया गया है जिस पर शिकायत भेजी जा सकती हैं। शिकायत को मौसर बनाने के लिए हल्का नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, शिकायत की नौइयत, तस्वीर या वीडियोज़ भी भेजी जा सकती हैं। पंजाब का ज़िमनी दंगल, सोशल मीडिया सार्फिन भी सरगर्म हो गए। कप्तान की हिमायत में ट्रेंडिंग पंजाब तहरीक इंसाफ का और बल्ला चलाओ मुल्क बचाओ के हैशटैग के नाम से टॉप ट्रेंड बन गया है। सार्फिन का कहना है कि आज जीत तहरीक इंसाफ की ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने लगाया ज़रूर लेकिन ब्लैकमेल होकर लगाया। आज़म सवाती की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। आज़म सवाती का कहना था कि चूँकि इमरान खान ने मुल्क की मफाद में फ़ैसले किए इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकती। दोनों एक हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का तकर्रर हमारे वक्त में, मैं उसका वजीर था, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि ये 2 मेंबर, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था और मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर भी था। मैं आपको हल्फियन कहता हूँ, हल्फियन, ये हमारा नुमाइंदा नहीं था, मैं आपको हल्फियन कहता हूँ। हमने गलती की, ये ऐसी बात नहीं थी।
इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की उन 3 नामों का और जो अपोजिशन का लीडर है नाम निहाद, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो क्राइम मिनिस्टर है उसने 3 नाम देने थे, उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हम आखिर एक नाम के ऊपर जो अटके थे, बाबर याकूब का, जिसको एक्सपीरियंस भी था और जिसने अपने माजी के अंदर साबित किया है कि वो ट्रांसपेरेंट जो है इस इदारे को चलाने का अहल है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? हमसे गलती हुई, हम मानते हैं। नून लीग बौखलाहट का शिकार है। मुझसे मंसूब चैट की झूठी तशहीर की प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाएंगे। फरूख हबीब फट पड़े, कहा कि मैंने कोई हिदायत नहीं दी कि शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाएं या लोगों को बुलाया जाए। नून लीग अवाम को गुमराह कर रही है। अभी एक चैट जो है वो वायरल की है, नून लीग वालों ने मीडिया के ऊपर चलवा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि उस चैट के अंदर किसी जगह के ऊपर मेरा कोई किसी को डायरेक्शन है या किसी को मैंने को हदायत दी है कि आप आईडी कार्ड इकट्ठे करो, आप मिलो। मैं तो इस हल्के के अंदर कैंपेन कर रहा हूं, लोगों को मोबिलाइज कर रहा हूं, वोटर को जो है वो मुतहरक कर रहा हूं। पार्टी का पैगाम जो है वो घर घर जो है वो मैंने पहुंचाया है। आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं उस शख्स को तो खुद इन्होंने खुद पकड़ा हुआ है। अब पकड़ के कोई तहकीकात नहीं, उसका मोबाइल फोन भी आ गया है, उस मोबाइल फोन की वीडियोस भी सामने आ जाती हैं, चैट्स भी सामने आ जाती हैं। कोई अच्छा मनसूबा बना लेना था, कोई अच्छी प्लानिंग आप लोगों ने जो है वो कर लेनी थी, और आप खुद ही बंदे पर तशद्दुद करके आईडी कार्ड्स बनाकर और चैट्स को साथ व्हाट्सएप के ऊपर भेज के ड्रामा कर रहे हैं। उस ड्रामे के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में है, लेकिन तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीतेगी तो अपना वजीर आला ला सकती है, और नून लीग को हमजा शहबाज को बचाने के लिए कितनी नशिस्तों पर इलेक्शन जीतना होगा। नंबर गेम क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल इलेक्शन जैसे अहम ज़िमनी इंतखाबात, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ 13 या इससे ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है तो हमजा शहबाज की वजारत आला नहीं रहेगी। अगर चौधरी निसार भी हिमायत कर दें तो PTI अपनी 12 नशिस्तों पर दोबारा जीत कर गेम बदल डालेगी, क्योंकि पंजाब असेंबली में कुल अरकान की तादाद 371 है। हमजा शहबाज को हटाने के लिए PTI को 186 अरकान की हिमायत दरकार है। ऐवान में PTI के अरकान की तादाद 163 है। काफ लीग के 10 अरकान हैं। इस तरह PTI इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मजीद 13 नशिस्तें मिल जाएं तो पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी और लोटों के सहारे बनी हमजा शहबाज की वजारत आला बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ नून लीग के 165 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। इस मजबूत इत्तेहाद के यकीनी नंबर्स 172 हैं। नून लीग PP इत्तेहाद के साथ राह हक पार्टी का 1 और 4 आज़ाद अरकान भी हैं। लेकिन आमतौर पर आज़ाद अरकान की अक्सरियत इसी जमात की हिमायत करती है जो हुकूमत बनाती है। अगर PTI ने मतलूबा 13 नशिस्तें हासिल कर ली तो कवी इम्कान है कि नून लीग आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी की हिमायत से भी महरूम हो जाएगी। नून लीग अगर 14 नशिस्तें जीत गई तो हमजा शहबाज की वजारत बाकी रह जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।